सबसे पहले आप ही का रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि अब इसके बाद से तो एक चीज क्लियर हो रही है कि जो तस्वीर है विश्व पटल पर, और मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कहां पीस टॉक करने गए थे, किस देश में, और एक बार फिर से जग हंसाई जो है वो तो देखने को मिली, लेकिन उस एक गलत स्टेप की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो झेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शांति वार्ता गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में। बिल्कुल। नमस्कार आशीष जी। देखिए, युद्ध को 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और हमने कंटिन्यूअसली इनफैक्ट काफी डिबेट्स में मैं रही, जिसमें सब पाकिस्तानी पत्रकार और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान को एकदम हाईलाइट कर रहे थे। इस्लामाबाद डायलॉग्स को हाईलाइट किया जा रहा था। बड़ा फैंसी सा जिना कन्वेंशन सेंटर 21 घंटे की बात के लिए हायर भी किया गया था। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे पूरा माहौल पाकिस्तान ने बना दिया था, बट पाकिस्तान इसमें ओवरऑल एक इवेंट मैनेजर बन के रह गया रादर देन मीडिएटर। मत बोलिए, मीडिएटर जो होता है ये वो तो मत एक बोलिए डील मल्लिका जी, करवाता है। हमारे साथ जवाद खान साहब पत्रकार हैं, पाकिस्तान से वो जुड़े हैं, उनको बुरा लग सकता है। बिल्कुल आशीष से बचे, सच्चाई है और सच हमेशा कड़वा होता है, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पता है। देखिए, इवेंट मैनेजर का अच्छा रोल निभाया है पाकिस्तान ने, और इनके जो फेल्ड आसिम मुनीर है, इनको हमने डबल रोल में देखा है आशीष जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही डेलीगेशन आता है यूएस का, तो वो उनको सूट बूट में लेने जाते हैं। जैरेड कुशनर है उसमें, जेडी वैंस है, अपना स्टीव विटकॉफ है, इनको वो सूट बूट पहन के लेकर जाते हैं। उसी शाम जब IRGC आती है तो बिल्कुल आसिम मुनीर जी उसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आते। तो एक डबल रोल, जैसे हमेशा पाकिस्तान दो नावों में सवार होना चाहता है, हमने कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेसी और डायलॉग में भी देखा कि पाकिस्तान वही करना चाह रहा था। आशीष जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जी। देखिए, कंफ्यूजन, एक मीडिएटर का काम क्या होता है? डायलॉग और डिप्लोमेसी में फोकस करना। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है कि नवाज शरीफ ने अपने एक्स हैंडल पर साफ साफ पोस्ट करके लिखा कि ईरान और लेबनान दोनों में सीज फायर होगा। यस। बट ऑन ग्राउंड उसी के जस्ट बाद हमने देखा इजराइल के पीएमओ का, हमने देखा कि उन्होंने एक ट्वीट डाला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ईरान के लिए सीज फायर होगा, लेबनान वाली बातचीत, वही तो मैं कह रहा हूं, लेबनान वाली बातचीत तो पाकिस्तान ही लेकर आया। बिल्कुल आशीष जी, लेबनान वाली बातचीत पाकिस्तान ही लेकर आया। उसके बाद हमने देखा जेडी वैन जैसे ही लैंड होते हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए अग्री हुआ था, लेबनान के लिए नहीं अग्री हुआ था। फिर हम देखते हैं गालिबाफ, जो संसद के, ईरानियन संसद के स्पीकर हैं, उनका एक्स में हमने देखा, उन्होंने बोला अरे नवाज शरीफ को तो हमने पहले ही ये बताया था, ऐसे कैसे हो सकता है, ही कैन नॉट बैक ट्रैक नाउ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आशीष जी, युद्ध विराम की बातचीत शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने इसको गोल गोल जलेबी की तरह ऐसा घुमाया पूरी बात को कि क्रक्स नहीं निकल पाया। लेंगे इसका जवाब भी लेंगे, जवाद खान साहब से लेंगे, मैं आऊंगा आपके पास खान साहब। लेकिन हमारे साथ विंग कमांडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक सर। दो चीज क्लियर हो गई, इवेंट मैनेजमेंट का काम और कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम। अब आप क्या देखते हैं कि ये पूरी जो शांति वार्ता रही वो क्यों फेल होती हुई नजर आई? क्या यही दो बड़े वजह हैं जिसमें से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात थी, और यही मुख्य मांग भी थी शर्तों की अगर बात की जाए तो? सर आशीष जी, थोड़ा सा समय लूंगा। जी। पॉइंट बाय पॉइंट अभी जो बात हो रही है ना, मल्लिका जी ने बहुत सही बात बोली है। देखिए, अगर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, दोनों पक्षों से उन्होंने बात की होगी, उनको पहले से पता था कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छोड़ने जा रहा है और अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं हैंडओवर करेगा। उनको पहले से पता था कि अमेरिका का ये दो बेसिक डिमांड है जिस पर इससे नीचे अमेरिका झुकेगा नहीं। ईरान की जो डिमांड थी कि वो सारे उसके जो सीज फंड है वो रिलीज कर दिया जाए, या जो भी बाकी जो फंड थे, बाकी जितनी भी इनकी डिमांड थी, ये सब चीजें इनको पता थी। आपको पता थी ये बातें, तब भी आप दोनों पार्टीज को टेबल पर लेकर के आए, तो आपको तो कुछ तो कंसेशन नजर आया होगा, तभी आप लेकर के आए। कंसेशन तो कहीं नजर ही नहीं आया। यही मुद्दे पर तो दोनों शुरू से अड़े हुए हैं, टॉक पर भी अड़े रहे। तो आपने मीडिएशन किस बात का किया? और इसीलिए या तो आपका एज ए डिप्लोमेट नेगोशिएटर इट इज योर फेलियर, या तो फिर यह पूरी अमेरिका की चाल थी।
वो टाइम बाई करना चाहता था। आसिफ मुनीर साहब को ट्रंप साहब ने मैसेज भेजा, अपने शानदार शिष्य को, और उसने ये सारा ये स्टेज मैनेज करके ये टाइम बाई किया जा रहा है। ये दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो टाइम बाई करने के लिए आपने बुला करके समय बर्बाद किया, या तो फिर आपकी डिप्लोमेसी क्या थी भाई। कोई भी अपने जगह से 1 इंच हिला नहीं। अमेरिका तो बल्कि यहां तक तैयार हो गया कि वो इसके 30 फंड्स को रिलीज कर देगा, स्टेप बाय स्टेप वो रिलीज कर दिया जाए, उस पर वो तैयार हो गया था। वो ये भी तैयार हो गया था कि चलो अब हम इजराइल पर प्रेशर डाल करके अभी टेम्पोररी सीज फायर करवा देंगे लेबनान हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो लेकिन जो 2 मुख्य मुद्दे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और संवर्धित यूरेनियम को देना, किसी भी थर्ड कंट्री को दीजिए या आप इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को दीजिए, उनने ही माना। तो फिर मुद्दा बात तो बराबर हो गई, बात करने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा था। जी हाँ, तो मैं एक तो ये बात करता हूं। ठीक है जी, ठीक है। मैं आता हूं सर, मैं जरा ओपनिंग रिमार्क्स ले रहा था, मैं आता हूं आपको सर, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। खान साहब, मल्लिका जी ने जो कहा कि आपने कोशिश तो अच्छी की लेकिन कंफ्यूज कर दिया, इवेंट मैनेजमेंट का काम किया है। दूसरा, ये 2 पॉइंट्स जो है, लेबनान को लेकर आपने ही तस्वीर पेश की और आपको लगा कि छवि जो है वो सुधर जाएगी पाकिस्तान की, वो भी नहीं हुई। क्या मतलब बहुत बुरा लग रहा होगा इस वक्त कि जो उम्मीद की थी उन उम्मीदों पर खुद ही अमेरिका ने पानी फेर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैनल में मौजूद तमाम बहन भाई, आप सबको मेरा सलाम। और आपने कहा जी कि बहन का मैं जवाब दे देता हूं कि आर्मी चीफ साहब उन्होंने कहा कि जो ईरानी डेलीगेशन आया तो वहाँ वो यूनिफॉर्म में थे, और जब अमेरिकी डेलीगेशन आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो इसके ऊपर मैं ये बताता चलूँ आपको कि जब आर्मी चीफ साहब ने देखा कि ईरानी डेलीगेशन आ रहा है, जाहिर सी बात है शहीदों के वारिस आ रहे हैं, तो उनको यूनिफॉर्म में इज्जत दी और उनको यूनिफॉर्म में वेलकम किया। दूसरी तरफ जब अमेरिकी डेलीगेशन आया, मल्लिका जी और साहे साहब आपकी बातों पर हंस रहे हैं सर। सुने, हंसने दें, वो उनका काम है हंसना। हंसेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर जब ईरानी जो अमेरिकी डेलीगेशन आया तो फिर आर्मी चीफ साहब ने सूट में गए और उन्हें बताया कि मैं आपके कद के बराबर हूं और आपको सलूट नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं ईरानी जो हमारे शहीदों के वारिस थे उनको मैं सलूट भी मार सकता हूं और उनको मैं बता भी सकता हूं कि आप शहीदों के वारिस हैं। ये इनका जवाब है। दूसरा देखें वैक साहब, यहाँ पे कोई ये चीज, माइक आपने ओपन रखना है क्योंकि इससे पहले मैं प्रोग्राम में आता हूँ, माइक वगैरह चीजें बंद नहीं, माइक ओपन है सर। आप आशीष पांडे के डिबेट शो में हैं, आप परेशान मत होइए, माइक ओपन है, खुलकर बोलिएगा लेकिन फैक्चुअल बोलिएगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरा, बुरा मुझे भी नहीं लगेगा और जो बुरा बोलेगा उससे फिर जवाब देना भी मुझे आता है, तो फिर वो भी बर्दाश्त करे और गुर्दा भी बड़ा रखना है, ये आपने ज़हन में रखना है। अरे सर, फिर मैं डिबेट कैसे ले जानी है मुझे पता है, मुझे पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ क्या होता है, कुर्सी फेंक देते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, पानी फेंक देते हैं, उससे तो बहुत बेटर है हमारा। खैर, हटते नहीं मुद्दे से, अब आप जवाब दीजिएगा कि इवेंट मैनेजमेंट वाला काम किया क्या आपने? देखिए जी, दुनिया की नजरें हैं और पिछले 21 मेरे ख्याल से घंटों से जो मुज़ाकरात का ड्यूरेशन थी, उस दौरान तमाम दुनिया के न्यूज़ चैनल के ऊपर हेडलाइन ही मुकम्मल नहीं हो रही थी जहां पाकिस्तान का नाम न और इस्लामाबाद का नाम न। और दुनिया सिवाय शैतान हिंदुस्तान और शैतानी इसराइल के अलावा जितनी भी दुनिया के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो अमन मुज़ाकरात करवा रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई कि पाकिस्तान ने न्यूट्रल होकर जो जंग मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, जो खिते के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जंग थी, उसको रोकने के लिए जो अपनी खिदमत दे रहा है और फिर वो दुनिया को ये रास्ता बता रहा है कि अमन की तरफ आए, तो ये रास्ता हम पाकिस्तानियों ने दिखाया है। और इसके ऊपर इंडिया का क्या किरदार है, इंडियन मीडिया का क्या किरदार है, वो आप देख लें, वो आप सोचें। और मैं इंडियन मीडिया का किरदार क्या है वो हमने अपने दर्शकों को बताया। आ रहा हूं, कुछ और जानकारियां मुझे अपने दर्शकों को देनी, आता हूं वापस आपके पास। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद ईरान ने भी साफ कर दिया कि पीस टॉक फिलहाल पटरी पर नहीं आ पाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बताया कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच काफी लंबी और गंभीर बातचीत हुई थी। बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, ईरान का परमाणु प्रोग्राम और युद्ध का मुआवजा, साथ ही साथ अमेरिका के प्रतिबंध हटाने और पूरे इलाके में शांति कायम करने जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे।
दोनों तरफ से कोशिश भी पूरी हुई कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन आखिर तक बात नहीं बन पाई। ईरान का कहना है कि वो बातचीत से हल चाहता है, लेकिन अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अमेरिका भी अपने रुख पर सख्ती जो है वो उसकी देखने को मिल रही है, सख्त बना हुआ है। ऐसे में फिलहाल ये लग रहा है दर्शकों कि जल्द ही कोई बड़ी डील शायद भविष्य में कभी हो जाए और ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ईरान का क्या रुख रहा है वो भी आपको समझना जरूरी है। वो आपके सामने हम रख देते हैं कि किस तरह से ये पूरी बातचीत रही और क्या कुछ देखने को मिला है। अमेरिका के साथ जो बातचीत थी उस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। ये ईरान का रुख जो है वो पूरी तरह से क्लियर एंड कट है। वो आप समझिए, हमारी बात मानने के लिए अमेरिका तैयार ही नहीं है, यानी सुनने को तैयार नहीं है। ये भी बात निकलकर सामने आई है। लेबनान को लेकर भी तस्वीरें क्लियर नहीं हुई हैं और इस वजह से ये बातचीत कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर नहीं आई। तीसरी बड़ी बात जो है, ईरान का रुख जो है देखने को मिला, वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह से जो समीकरण थे वो बैठते हुए नजर नहीं आए हैं और उसमें कहा गया कि अमेरिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके सामने सिर्फ दो ही पॉइंट्स थे जो अमेरिका अपनी चीजों को लेकर चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम संवर्धन वाला। वहीं अमेरिका जो चाहता है वो ईरान के लिए घातक है, यानी जो अमेरिका की शर्तें हैं वो ईरान के नजरिए से बेहद घातक है। परमाणु कार्यक्रम ईरान के लिए बेहद जरूरी है, ये ईरान मानता है और जानता है, लेकिन अमेरिका उसे बेहद घातक मानता है और वो श्योरिटी चाह रहा था कि आगे इस तरह की तस्वीर ना देखने को मिले। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा जरूरी है, यह भी ईरान ने क्लियर एंड कट कहा है। युद्ध में नुकसान की भरपाई नहीं की जा रही, मतलब जो हमला करके नुकसान पहुंचाया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से उसकी भरपाई की बात भी थी, लेकिन उस पर भी कोई स्टैंड जो है देखने को नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर सब कुछ एक पानी में सबको डाल दिया गया है, सारी शर्तें पानी में डाल दी गई हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 21 घंटे की इस बातचीत में भरपाई की बात जो निकलकर सामने आ रही थी, जो नुकसान की बात सामने आ रही थी, वो भी तस्वीर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि युद्ध में ईरान को जो नुकसान हुआ उसको लेकर उन शर्तों में अगर बात की जाए जो 10 पॉइंट्स रखे गए थे उसमें वो शामिल था। वार्ता से हटने का बहाना अमेरिका ढूंढ रहा था। शांति वार्ता फेल होने पर यह ईरान ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, ये बहाना ढूंढा जा रहा था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों देशों के बीच बातचीत जरूर हुई, लेकिन कोई हल, कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।